नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के बारे में। जी हाँ, आप वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की इंचार्ज हैं। प्रियंका गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी एवं श्रीमती सोनिया गांधी जी की सुपुत्री हैं। आपका जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ था। गौर कीजिए, इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न है कि युवा क्या है? युवा वर्तमान है। वर्तमान क्या है? तो भूत और भविष्य के बीच की एक कड़ी है। उसी प्रकार युवा जो है वह बुजुर्ग एवं बच्चों के बीच की एक कड़ी है। अर्थात जैसा कि महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना समुद्रगुप्त में अपने कालजयी पात्र सिंहरंग के हवाले से लिखा है, मैं भूत की चिंता नहीं करता, मुझे भविष्य की परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वर्तमान को अपने अनुकूल ढाल लूँगा, यह विश्वास है। जी हाँ, और यही विश्वास युवा है। युवा एक स्पिरिट है, युवा एक जुनून है, युवा एक आदर्श है, युवा एक मूल्य है, युवा एक दर्शन है, युवा एक सोच है, युवा एक मनोविज्ञान है। कहते हैं ना कि जंगल जब आग लगाए तो सावन उसे बुझाए, सावन जब आग लगाए तो उसको कौन बुझाए। जी हाँ, समाज में बच्चे बूढ़े को कुछ गलतियां हो जाए तो स्वीकार हो सकती है, लेकिन जिस देश का युवा डगमगाएगा, उसके पैर लड़खड़ाएंगे, उस राष्ट्र के साथ, उस राष्ट्र की एकात्मा के साथ न्याय नहीं हो सकता है। उसी की वानगी है युवा। तो बहरहाल हम जिक्र कर रहे हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के बारे में। आप सब परिचित हैं आज देश में क्या हो रहा है, हम सब कहाँ जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन को दमित करने के लिए, उनके प्रतिरोध को दमित करने के लिए, वह प्रतिरोध, वह आंदोलन, वह प्रोटेस्ट जिसका अधिकार हमारे संविधान में प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कुछ राजनीतिक लोगों ने भारत के किसानों को निर्ममतापूर्वक अपनी गाड़ी से कुचलने का काम किया, और यह ज्ञात विषय है। मोदी सरकार, वर्तमान सरकार द्वारा विगत वर्ष 2020 में लाए गए 3 कृषि कानूनों से किसान संतुष्ट नहीं है। उनके मन में यह आशंका है कि उनके ज़मीन को गलत तरीके से अधिग्रहित कर लिया जाएगा, उन्हें उनके मूल्यों पर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं दिया जाएगा, उन्हें लाल फीताशाही के अंतर्गत समाहित होकर उन्हें तहसीलदार के कार्यालय आने जाने में उनका समय व्यतीत हो जाएगा। इन सारे कानूनों, 3 कानूनों का जो क्लस्टर है, उनके मद्देनजर भारत का किसान विगत 1 वर्ष से सड़क पे है। यह वह किसान है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नेहरू कहा करते थे कि जिस देश का किसान सबल होगा, तभी भारतवर्ष का द्वितीय सेक्टर, उद्योग, सेवा सर्विस में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में उन किसानों की निर्मम हत्या, इसके नरसंहार कहना ज़्यादा उपयुक्त है, कि का प्रतिकार करने के लिए, वो कहते हैं ना, रूस का प्रख्यात कवि इवनेका इवांचू कहता है कि जब सच्चाई का स्थान चुप्पी ले लेती है तो चुप्पी झूठ बन जाती है। तो प्रियंका जी ने उसी चुप्पी को तोड़ते हुए, ताकि आने वाली पीढ़ी यह कह सके कि जब हमारे बाप दादों
के साथ अन्याय किया जा रहा था तो कोई लोग थे, कोई आयरन गर्ल थी जिसने प्रतिकार करने का साहस किया। बहरहाल प्रियंका जी को दिल्ली से लखनऊ होते हुए लखीमपुर के रास्ते को जाने के लिए जाती है। उन्हें प्रशासन द्वारा बीच में ही, रास्ते में ही सीतापुर में डिटेन कर लिया जाता है। कोई कागज नहीं, कोई वारंट नहीं। क्या यह रॉलेट एक्ट के ज़माने में हम जी रहे हैं क्या? नो अपील, नो वकील, नो दलील। क्या यह 1919 का भारत है? या जालियांवाला बाग कांड को आप दोहराना चाह रहे हैं? इसके खिलाफ प्रियंका जी जाती हैं, लेकिन शासन, कहते हैं ना कि सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, उससे शांति से, प्रदर्शन से, बुद्धिजीवियों से, विचारधाराओं से डर लगता है। प्रियंका जी को अवैध तरीके से डिटेन कर लिया जाता है। विगत लगभग 3 दिन से, लगभग 72 घंटा से उन्हें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पीएसी में, कहते हैं ना प्रोविंशियल एक्सिक्यूटिव कांस्टेबलरी जो है, उसका जो गेस्ट हाउस है, उसमें प्रियंका जी को एवं उनके अन्य साथियों को, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी वगैरह तमाम जो लोग हैं, उनके पूरे कुनबे को रखा गया है। ज्ञात हुआ कि एक दिन पहले एफआईआर दर्ज किया गया है। बावजूद इसके कि सारे केसेस जो हैं, सारे सेक्शंस जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन सत्ता का जो गुरूर होता है, उस गुरूर के तले उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन ने एक महिला को उसके मानवीय अधिकारों से, उसके आवाज़ उठाने के अधिकारों को, उसको अपने देश की माँ और बहनों को संबल देने से रोका जा रहा है। ऐसे में प्रश्न है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? लेकिन प्रियंका जी की ट्रेनिंग, प्रियंका जी का राजनीतिक प्रशिक्षण गांधीवादी मूल्यों की तरह हुआ है, गांधीवादी विरासत के नीचे हुआ है। ऐसे में उन्होंने भी सुनिश्चित कर लिया है कि वे सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए रचनात्मक कार्य के माध्यम से सरकार तक के माध्यम से सरकार के अंतिम शीर्ष तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगी। और ऐसे में उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता अपनाते हुए रचनात्मक प्रतिरोध के तहत अपने डिटेंशन सेंटर में झाड़ू लगाना शुरू किया है। गांधी कहते हैं ना कि सफाई सबसे बड़ी सेवा है, और देश के शीर्ष पद पे विराजमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पहले सेवक है। ऐसे में प्रियंका जी का यह प्रयास जो उन्होंने दिखलाया है, जब देश की तमाम पार्टियां अपने कार्य करने में, मीडिया अपने प्रदर्शन में अपने आप को डिमिनिश कर चुका है, देशवासियों की नज़र में उसकी गरिमा गिर रही है, ऐसे में प्रियंका जी ने जो काम किया है उससे बस एक ही पंक्ति याद आती है, अ सिंगल वुमन विथ करेज इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक ही साहसी महिला क्रांति के समान होती है। बहरहाल प्रियंका गांधी जी के इस प्रयास से देश की करोड़ों माँ बहनों और ऐसे असहाय जिनका कोई सहारा नहीं है, उनमें एक संदेश गया है, उनमें एक मैसेज गया है कि जहाँ कभी शासन दंडात्मक रुख अपनाएगी, जहाँ कभी शासन में अराजकता आएगी, वहाँ प्रियंका जी अपने पूरे प्रयास से, पूरे अपने गांधीवादी मूल्यों के साथ उस अन्याय का प्रतिकार करेगी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके प्रशिक्षण का परिणाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्कार है। ऐसे में मुद्दा किसान का हो, महिला उत्पीड़न का हो, हथरस का रहा हो, या फिर उन्नाव का रहा हो, या फिर अन्य भी जगह देश में जहाँ कहीं भी अन्याय दमन होता है, प्रियंका जी का एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को वहाँ पे हाजिर हो जाना यह कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में अब जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसके साथ कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश का एक अपना सरोकार है, एक अंतर मिलन है, जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब तब इस देश के लोगों के, इस देश के व्यक्ति पे, इस देश में नागरिक स्वतंत्रता पे, सिविल राइट्स पे प्रहार हुआ है। ऐसे में संवेद स्वर में तमाम राजनीतिक दलों को,
पक्ष के हो प्रतिपक्ष के हो, एक मनुष्य के नाते अपनी अंतरात्मा को जगाते हुए सबसे पहले उस स्थल पे जहाँ पे नरसंहार हुआ है लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे प्रियंका जी को अविलंब जाने की अनुमति प्रदान की जाए, अनुमति ही नहीं प्रदान की जाए, उन्हें छोड़ा जाए। वे स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हैं, देश की बड़ी पार्टी की महासचिव हैं, और ऐसे में यह प्रायोजन करना, गलत तरीके से डिटेन करना, वह कहीं न कहीं संविधानवाद के मूल्यों में छीजन लाने का काम करेगा। और जैसा कि गांधी जी कहते थे, गांधी जी का दर्शन है, एक आँख के बदले एक आँख लेने से एक समय ऐसा आएगा कि हम सब अंधे हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि हम अपने खोए हुए मूल्यों को, अपने जो संविधान के जो हमारे अधिकार हैं, हमारे ड्यूटीज़ हैं, उन्हें हमें इनेबल करने के लिए मार्ग प्रस्तुत किया जाए। उसी में हम सबका भला है। हमारा दर्शन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नारी शक्ति जिंदाबाद।